हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात करें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से 20 मार्च के बीच होने वाला है। तो आप सभी को बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफिकेशन के लिए प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन ही आपके एग्जामों में मिलता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रीवियस क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना। और कुछ करेंट का भी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामों में पूछता है, तो ध्यान से लगाना। और जो भी क्वेश्चन के आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देख सकते हो। मानव अधिकार संरक्षण, बताओ कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को। कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1993। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है। बताओ, भारत ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला कौन कौन सा देश बनने का गौरव प्राप्त किया है? पहला, दूसरा या फिर तीसरा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो चौथा स्थान प्राप्त किया। कैमा स्थान प्राप्त किया है? चौथा। चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है। बताओ, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? समृद्ध भारत, विमुद्रीकरण, डिजिटल इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताओ, कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल इंडिया के तहत। किसके तहत? तो डिजिटल इंडिया के तहत बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बताओ, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? महाभारत, मनुस्मृति, चरक संहिता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चरक संहिता को। भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है, कौन सा? तो चरक संहिता। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 मई, 15 मई, 21 सितंबर या फिर 2 अक्टूबर का? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि किस देश ने भारत के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का निर्णय किया है? बताओ किस देश ने भारत के साथ मिलकर आईआईटी मद्रास में वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। कौन सा देश? तो इजराइल देश ने शामिल हुआ। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछा था कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी या फिर सरोजनी नायडू? तो कौन थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कब से कब तक रही थी ये भी ध्यान में रखना। तो ये 1966 से
1984 तक रही थी। कब तक रही थी? 1966 से 1984। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंदिरा गांधी। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की स्थापना का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा अनुच्छेद 243 में। किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 में पंचायत की स्थापना का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 23 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, क्या हो जाएगा? जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो आपको 22 मार्च को, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? बताओ, निम्नलिखित में कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न क्या दिया गया कि साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई है? बताओ कि साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 जनवरी 2018 को। कब किया गया? 19 जनवरी 2018 को किया गया है। और कहाँ किया गया था, यानी कहाँ से किया गया था? तो ध्यान में रखना, ये दिल्ली से। कहाँ से किया गया था? दिल्ली से किया गया था, ये भी ध्यान में रखना। और कब? तो 19 जनवरी 2018 को। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे फंगी की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकता है? बताओ, किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसे फंगी की खोज की है जो प्लास्टिक खा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। कौन सा देश? तो जर्मनी ने खोजा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है G20 देशों में जी का क्या अर्थ होता है? बताओ, G20 देशों में जी का अर्थ पूछ रहा है। तो जी का अर्थ होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया है कि दुनिया भर में आपदा जोखिम के कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? बताओ, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? WHO, WTO, यूनेस्को या फिर UNDRR? तो कौन सा उनको जिम्मेदार होगा? कौन सा संगठन जिम्मेदार होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा UNDRR। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? बताओ, शशि थरूर, BS न्यायपाल, स्किन बॉन्ड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। कौन लिखे हैं? तो शशि थरूर लिखे हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है? बता सकते हो कि ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो गैस जो अवरक्त, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गैस जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करता है उसी ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? तो वह गैस जो अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करता है। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक पंजीकृत, क्या बोला कि प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है। बताओ, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा GSTIN। क्या हो जाएगा? GSTIN। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विश्व संस्कृति दिवस। बताओ कि विश्व संस्कृति दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 19 अगस्त या फिर 8 अक्टूबर को? तो विश्व संस्कृति दिवस जो मनाया जाता है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बताओ कि बाजरा का उत्पादन जो है सबसे अधिक भारत के किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान में? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है नारौरा परमाणु विद्युत संयंत्र। क्या पूछा है कि नारौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताओ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नारौरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा बुलंदशहर में। कहाँ स्थित है? बुलंदशहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है यूनाइटेड किंगडम। बताओ कि यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा जो है वो क्या होगा? डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, रुपया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाउंड स्टर्लिंग। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया है कि मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों में पाया जाता है। बताओ, लिटिल निकोबार में पाया जाता है, लिटिल अंडमान में पाया जाता है, उत्तरी अंडमान में पाया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ये उत्तरी भाग में पाया जाता है। कहाँ भाग में पाया जाता है? तो उत्तरी अंडमान में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अंडमान। अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भूमिका क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भूमिका क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के किस तिथि को पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है? बताओ, भारत में किस तिथि को पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2024 को। कब? तो 23 अगस्त 2024। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है NOAA का मतलब क्या है? बताओ, NOAA का मतलब क्या है? राष्ट्रीय वायु परिवहन, राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन, कल प्रत्याम्नान के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम या फिर कोई संगठन नहीं है? तो बता NOAA का मतलब क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन। क्या होगा? राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। तो चलते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? बताओ कि कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? केरल, उत्तर प्रदेश, असम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। चाय के लिए प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है
अगला प्रश्न दिया गया है कि जम्मू और कश्मीर में 12 अगस्टस वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? बताओ कि जम्मू और कश्मीर में 12 अगस्टस वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद, कप्तान वानसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा कप्तान वानसी को राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ऊर्जा उत्पादन या फिर ऑक्सीजन उत्पादन करना। तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन को संश्लेषण करना। क्या होता है? प्रोटीन को संश्लेषण करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज, बताओ कि पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय जाता है? बताओ किनको श्रेय जाता है पेनिसिलिन की खोज? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉन्टजन, मार्क पोलो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किन्हें जाता है? तो आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? बताओ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न या फिर गणराज्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार जो है वो अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है? बताओ किस देश ने अंडर 17, क्या पूछा है? 17 विश्व कुश्ती चैंपियन 2024 में महिला कुश्ती में पहला टीम खिताब जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। कौन जीता है? तो भारत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? केपलर, यूक्लिड, अरस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्यामिति के जनक के रूप में यूक्लिड को जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? यूक्लिड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? बताओ कि भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा UAPA गठित किया गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सोशल मीडिया में करेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? बताओ सोशल मीडिया में करेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया में करंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ है तो प्रासंगिक, क्या हो जाएगा? प्रासंगिक सामग्री खोजने और साझा करने का कार्य है। क्या है? तो प्रासंगिक सामग्री खोजने और साझा करने का कार्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एसएससी कोड में कितने अंक होते हैं? 5, 6, 7 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एसएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है कि वाराणसी वाराणसी में SLCR परियोजना किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है। वाराणसी में SLCR परियोजना जो है वो किस नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है यानी स्थित है। गंगा नदी पे, वरुणा नदी पे, यमुना नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सी नदी पे स्थित है। तो वरुणा नदी पे। किस नदी? वरुणा नदी पे स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। बताओ भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। बताओ ब्रिटिश शासन से भारत जो है किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1947 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। बताओ वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। 26वें, 38वें या फिर 40वें। तो बताओ जल्दी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 40वें स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। बताओ कहाँ स्थापित है। श्रावती, बिठूर, इलाहाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिठूर में। कहाँ स्थित है? बिठूर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी नहर लंबी नदी होना चाहिए। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे नदी का रहना लंबी नदी। गंगा नदी, कोसी नदी, गोदावरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सा हो जाएगा। तो गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है। USA, रूस, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत संविधान में उद्देशिका का विचार जो है किस देश से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा USA से। कहाँ से लिया गया? USA। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एम पॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या है। बताओ एम पॉक्स के शुरुआती लक्षण जो है वो क्या है। एम पॉक्स एक बीमारी है। तो ये बीमारी का शुरुआती लक्षण क्या होता है? बुखार, सिर दर्द, खुजली या फिर सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी या सभी प्रकार के होने लगता है जब एम पॉक्स होती है तब। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यमुना एक्सप्रेसवे है नोएडा से लखनऊ तक, आगरा से इलाहाबाद तक, ग्रेट नोएडा से आगरा तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यमुना एक्सप्रेसवे जो कहाँ से कहाँ तक चलती है, इस तरह से पूछा है सवाल, ध्यान में रखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा से आगरा तक चलती है। कहाँ से? ग्रेट नोएडा से आगरा तक चलती है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 जनवरी से 8 जनवरी तक या फिर 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक या 30 मार्च से 10 मार्च तक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कि वन्य जीव सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। बताओ रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? बताओ, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? वाराणसी, ललितपुर, अलीगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ललितपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो ललितपुर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। बताओ, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। कहाँ स्थित है? तो असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हो। और वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर एक बार जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।